गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी पाठ का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है छत्रपति शिवाजी। तो पार्ट 3 में क्या शीर्षक दिया हुआ है? छत्रपति शिवाजी। तो आज हम लोग छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था? मेरा भारत महान। तो सही में हमारा भारत क्या है? महान है, बहुत प्यारा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अनेकता में एकता की सबसे बड़ी विशेषता हमारे देश की है। क्यों? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग धर्म होती है, उनकी अलग अलग वेशभूषा होती है। उसके बावजूद भी सब आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं, सब प्रेम पूर्वक रहते हैं। हमारे भारत देश ऐसा है जहाँ पे श्री राम और कृष्ण ने अवतार लिया था, यहाँ जन्मे थे। बहुत से संत महापुरुष वे भी कहाँ जन्म लिए हैं? हमारे देश की भूमि पर जन्म लिए हैं। इसलिए हमारे देश की भूमि किसी स्वर्ग से कम नहीं है, ठीक है। और हमें गर्व है कि हम भारत देश में रहते हैं, हम भारतीय हैं। और आज भी हमारा देश क्या कर रहा है? कदम से कदम मिला के चल रहा है और हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। हमारा जो देश है उसका जो भविष्य है वो क्या है? बहुत ही अच्छा। क्यों? क्योंकि जितनी भी आधुनिक विज्ञान है उससे हमारा देश क्या कर रहा है? कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और इसी प्रकार वह उन्नति करते रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें किसके बारे में दिया हुआ है? छत्रपति शिवाजी के बारे में दिया हुआ है। तो आप सभी अपना बुक निकालिए और पेज नंबर 13 देखिए। छत्रपति शिवाजी का जन्म सन 1630 ईस्वी में सिवनेर के किले में हुआ था। तो छत्रपति शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1630 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिवनेर के किले में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। तो शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था? शाहजी भोसले और उनके माता का नाम था जीजाबाई। इनके पिता बीजापुर दरबार के प्रसिद्ध जागीरदार के एवं कुशल योद्धा थे। तो इनके पिता बीजापुर दरबार के क्या थे? प्रसिद्ध जागीरदार एवं कुशल योद्धा थे। शिवाजी के बचपन के प्रथम 3 वर्ष सिवनेर के किले में ही बीते। तो शिवाजी के बचपन के 3 वर्ष कहाँ बीते? सिवनेर के किले में बीते। एक बार मालदार खान ने दिल्ली के बादशाह को प्रसन्न करने के लिए शिवाजी और उनकी माता जीजाबाई को बंधक बनाना चाहा, किंतु उसका यह दुष्ट प्रयत्न सफल ना हो सका। तो एक बार क्या हुआ? जो मालदार खान था, दिल्ली के बादशाह को प्रसन्न करने के लिए उसने क्या किया? उसने जीजाबाई यानी शिवाजी के माता और शिवाजी को बंधक बनाना चाहा। उसने सोचा यदि मैं इन दोनों को बंधक बना लूंगा तो जो दिल्ली के बादशाह हैं वे बहुत खुश होंगे। लेकिन उसका यह दुष्ट प्रयत्न यानी उसकी यह कोशिश क्या रही? असफल रही, बेकार रही। इसके बाद शिवाजी को अपनी माता के साथ एक किले से दूसरे किले में भागना पड़ा। तो इसके बाद उन्हें वह किला छोड़कर दूसरे किले में भागना पड़ा। क्यों? ताकि जो दुश्मन है वह फिर से उन्हें पकड़ने की कोशिश ना करे। इस कठिन परिस्थिति में भी वीर माता ने अपने पुत्र की सैन्य शिक्षा में कोई त्रुटि नहीं आने दी। तो किस प्रकार अर्थात करने का मतलब है कि दुश्मन उनके पीछे पड़े हुए थे, उन्हें बंधक बनाना चाहते थे, फिर भी उनकी जो माता थी वे हार नहीं मानी और अपने पुत्र को सैन्य शिक्षा की उसमें कोई भी त्रुटि आने नहीं दी, यानी उसमें कोई कमी नहीं आने दी। कौन? उनकी माता। माता जीजाबाई शिवाजी को रामायण, महाभारत तथा पुराणों की वीर गाथाएं सुनाया करती थी। तो पहले क्या होता था कि पहले जो माताएं होती थी वे अपने बच्चों को रामायण, महाभारत, पुराणों की वीर गाथाएं सुनती थी, जिससे बच्चे क्या होते थे? वे सुनकर उनमें साहस होता था, वे साहसी बनते थे, ठीक है। शिवाजी के गुरुओं के नाम गुरु नारो, गुरु बिमल, गुरु हनुमान तथा गुरु गोमाजी नायक थे। शिवाजी के संरक्षक थे प्रचंड वीर दादाजी कोंडदेव। इस शिक्षा के परिणाम से बालक शिवाजी बचपन से निर्भीक एवं आत्मय हो गए। वह बचपन से ही सूर बालकों की टोली बनाकर उनका नेतृत्व करते थे और युद्ध का खेल करते थे। तो वे बचपन से क्या करते थे? बच्चों की टोली बनाकर उसका वे नेतृत्व करते थे
और वे बचपन से ही युद्ध का खेला करते थे। उन्होंने बचपन में ही विविध मिर्वियों में हिंदू धर्म, देव मंदिर तथा गौओं की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प ली। तो ये बचपन में ही उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली कि क्या करेंगे, हिंदू धर्म, देव मंदिरों तथा गौओं की रक्षा करने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली, उन्होंने शपथ ली। शाहजी चाहते थे कि उनका पुत्र भी बीजापुर दरबार का कृपा पात्र बने। तो शाहजी यानी उनके पिताजी क्या चाहते थे कि शिवाजी भी बीजापुर दरबार के क्या बने, कृपा पात्र बने। इसलिए जब शिवाजी केवल 8 वर्ष के थे तो उनके पिता उन्हें शाही दरबार में यह सोचकर ले गए कि हाथी घोड़ों को देखकर इसके मन में नवाब के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हो जाएगा। किंतु शिवाजी बिना किसी ओर देखे सीधे पिता के साथ चलते चले गए। नवाब के पास पहुंचकर पिताजी ने शिवाजी के पीठ पर हाथ करते हुए कहा, बादशाह को सलाम करो। बालक ने मुड़कर पिताजी की ओर देखा और बोला, नवाब मेरे राजा नहीं है, इनके आगे सिर नहीं झुका सकता। तो वे अपने पिताजी के साथ जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा उनके पिताजी कि नवाब को सलाम करो। तो 8 वर्ष की उम्र में शिवाजी क्या बोले, अपने पिताजी को देखे और बोलते हैं, नवाब मेरा राजा नहीं है जिसके सामने मैं शीश झुकाऊं। मैं शीश सिर्फ राजा के सामने ही झुकाऊंगा, नवाब के सामने नहीं झुकाऊंगा। दरबार में सनसनी फैल गई। शाहजी ने सहमते हुए नवाब से कहा कि अभी नादान है। तो यह जो सनसनी है, ये जो खबर है दरबार में फैल गई। लेकिन जो शिवाजी के पिताजी थे उन्होंने क्या कहा, ये बच्चा है, नादान है, इसे अभी समझ नहीं है। उन्होंने पुत्र को घर ले जाने की आज्ञा दी। घर लौटकर जब पिताजी ने शिवाजी को उसके व्यवहार के लिए डांटा तो शिवाजी ने कहा कि आप तो जानते हैं मेरा मस्तक तुलजा भवानी और आपको छोड़कर किसी के सामने नहीं झुक सकता। तो जब उनके पिताजी घर जाते हैं तो उन्हें बहुत डांटते हैं कि तुमने आज जो किया वह अच्छा नहीं किया। तो शिवाजी क्या बोलते हैं कि मेरा जो शीश है वो सबके सामने नहीं झुक सकता, मेरा शीश सिर्फ तुलजा भवानी और मेरा जो शीश है वह सिर्फ तुलजा भवानी और आपके सामने झुक सकता है और किसी के सामने मेरा शीश नहीं झुक सकता है। इस घटना के 4 वर्ष बाद 12 वर्ष की आयु में शिवाजी बीजापुर के मुख्य मार्ग पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा एक वधिक एक गाय को रस्सी में बांधकर खींच रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, जब शिवाजी बीजापुर के मुख्य मार्ग पर घूम रहे थे तो उन्होंने देखा एक वधिक एक गाय को रस्सी में बांधकर खींच रहा था। उसके आगे न बढ़ने पर वह गाय को डंडे से मारता पिटता था। गाय डकार रही थी, कातर दृष्टि से इधर उधर देख रही थी। तो जब गाय आगे नहीं जा रही थी तो वह डंटे डंटे उसे मार रहा था, जिसके कारण गाय क्या कर रही थी, डकार रही थी और वह एकदम डरी हुई थी, सहमी हुई थी। किंतु कोई भी उसे छुड़ाने के लिए आगे नहीं आया। बालक शिवाजी ने यह देखकर तलवार म्यान से निकाली और कूदकर वधी के पास जा पहुंचे। उन्होंने गाय की रस्सी काट दी। गाय तुरंत भाग गई। इससे पहले कि वधी कुछ कहे, शिवाजी ने उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। तो आप लोगों ने इसमें देखा है कि शिवाजी बचपन में ही प्रतिज्ञा लेते हुए गौओं की रक्षा करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, उस वधी का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और वे गाय की रक्षा करते हैं। शिवाजी ने हिंदुओं पर तत्कालीन शासकों द्वारा किए गए अत्याचारों और स्त्रियों के अपमान के विरुद्ध अपनी सेना का गठन कर उसका विस्तार करना शुरू कर दिया। अफजल खान उन्हें धोखे से मारना चाहता था। तो अफजल खान शिवाजी को धोखे से क्या करना चाहता था, मारना चाहता था। किंतु शिवाजी ने उसे भी मार डाला। लेकिन शिवाजी क्या करते हैं, अफजल खान को मार डालते हैं। उन्होंने युद्ध करके मुगलों के बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया तथा महाराष्ट्र में पहुंचकर अपने राज्य का और विस्तार किया। उन्होंने महाराष्ट्र में स्वराज्य स्थापित किया। आगे चलकर वे छत्रपति शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी के नाम से कौन प्रसिद्ध होता है, शिवाजी प्रसिद्ध होते हैं। तो आप लोग इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग को मुझसे पूछना है। शब्दार्थ देखिए, बंधक का अर्थ होता है कैदी, वीर गाथाएं का अर्थ होता है वीर पुरुषों की कहानियां, परिणाम का अर्थ होता है फल, तत्कालीन का अर्थ होता है उसी समय के, अपमान का अर्थ होता है बेइज्जती, नादान का अर्थ होता है अज्ञानी,
कातर का अर्थ होता है भयभीत, निर्भीक का अर्थ होता है निडर, अत्याचार का अर्थ होता है अन्याय, विस्तार का अर्थ होता है फैलाना। तो आप लोग इस शब्दार्थ को अपने फेयर कॉपी में लिखकर इसे याद भी कीजिएगा, और इसमें जो अभ्यास कार्य उससे हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।